नाज़रीन, ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग ने सिर्फ मशरिक़ वस्ता को नहीं हिलाया है बल्कि पूरी दुनिया की ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग कौन जीतेगा, बल्कि असल सवाल ये है कि जंग के बाद दुनिया की नई शक्ल क्या होगी, क्योंकि इस जंग ने रूस, चीन, सऊदी अरब, यूक्रेन और खलीजी ममालिक को भी बराह रास्त मुतासर किया है। दुनिया अब दो वाज़ह ब्लॉक्स में तकसीम होती दिखाई दे रही है। रूस इस पूरी जंग में खुलकर मैदान में तो नहीं आया है, लेकिन इसने ईरान को तनहा भी नहीं छोड़ा है। मगरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को इंटेलिजेंस, मालूमात, सैटेलाइट डेटा और महदूद अस्करी सपोर्ट फराम कर रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल को खित्ते में मुकम्मल बरतरी ना मिल सके। मॉस्को अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गया तो अगला दबाव रूस पर पड़ेगा। ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद रूस है ये कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हुआ है। इसीलिए पुतिन इस जंग को सिर्फ ईरान की जंग नहीं बल्कि मगरबी ताकतों के खिलाफ बड़ी स्ट्रेटजिक लड़ाई समझते हैं। लेकिन रूस के लिए ये सूरत हाल दो धारी तलवार भी है। एक तरफ तेल की कीमतें बढ़ने से रूसी मईशत को वक्ती फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन जंग पहले ही रूस को अंदर से कमज़ोर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में माशी दबाव, महंगाई और फौजी थकन बढ़ रही है। अगर मशरिक़ वस्ता की जंग लंबी चलती है तो रूस को बैक वक्त दो बड़े जगराफी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। चीन इस पूरी जंग में सबसे दिलचस्प किरदार अदा करता नजर आ रहा है। इस वक्त बीजिंग बराह रास्त लड़ाई में शामिल नहीं है, इसके मफादात हर जगह मौजूद हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा माशी पार्टनर है और खलीज से गुजरने वाले तेल इसकी मईशत की शहराग है। यही वजह है कि चीन मुसलसल जंग बंदी, मुज़ाकरात और सफारतकारी की बात करता है, लेकिन पस पर्दा रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि चीन ईरान को टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम्स, पुर्जाजात और इक़्तिसादी सपोर्ट फराहम कर रहा है ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर न टूट सके। असल में चीन इस जंग से एक बड़ा सबक ले रहा है। बीजिंग समझ गया है कि अगर मशरिक़ वस्ता मुसलसल गैर मुस्तहकम रहा तो उसकी तवानाई सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए चीन अब रूस के साथ मिलकर नई तवानाई राहदारियों, पाइपलाइंस और मुतबादल तजारती रास्तों पर काम तेज़ कर रहा है। इधर यूक्रेन भी इस जंग से बुरी तरह मुतासर हुआ है। दुनिया की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन जंग से हट रही है। अमेरिका हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और अस्करी तवज्जो अब मशरिक़ वस्ता की तरफ मुंतकिल हो रही है। यूक्रेन को डर है कि अगर अमेरिका, ईरान और इजराइल में ज़्यादा उलझ गया तो रूस को यूक्रेन में नई बरतरी मिल सकती है। यही वजह है कि कैफ जो ये है ये खुलकर अमेरिका और इजराइल की हिमायत कर रहा है। जो इस वक्त ज़ेलेंस्की है वो अब अमेरिका और इजराइल की हिमायत कर रहा है, सऊदी अरब की सपोर्ट भी ले रहा है क्योंकि वो ईरान को रूस का करीबी इत्तेहादी समझता है। लेकिन शायद सबसे पेचीदा सूरत हाल सऊदी अरब की है। दुनिया को लगता था कि सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होगा, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। सऊदी की आदत इस जंग से खौफजदा भी है और मोहतात भी। रियाद जानता है कि अगर वो बराह रास्त ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो ईरानी मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप सऊदी ऑयल तनसीबात, बंदरगाहों और शहरों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब खुलकर जंग का हिस्सा बनने से बच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब पर दबाव डाला था कि वो अमरीकी ऑपरेशंस के लिए अपने अड्डे और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दें, लेकिन रियाद ने इनकार कर दिया है इस बात से। सऊदी की आदत जानती है कि अमेरिका शायद चंद माह के बाद जंग ख़त्म करके वापस चला जाएगा, मगर सऊदी अरब को हमेशा इसी खित्ते में रहना है और ईरान के साथ जगराफी हकीकत भी यही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्तकबिल की दुनिया कैसी होगी। मेरा मानना है कि ये जंग सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं रही है बल्कि एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद बन चुकी है। रूस और चीन एक ऐसे ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं जो मगरबी ताकतों को चैलेंज करेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल अपनी इलाकाई बरतरी बचाने की कोशिश में है। खलीजी ममालिक अब मुकम्मल तौर पर किसी एक कैंप में जाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अगर अगली जंग उनके शहरों और मईशतों को बराह रास्त तबाह कर सकती है। और शायद ये सबसे ख़तरनाक बात है कि अब दुनिया में एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हर फरीक उन्हें सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
जंगबंदियों के बावजूद बहरी झड़पें जारी हैं, ड्रोन हमले रुक नहीं रहे हैं और हर तरफ अगले मरहले की तैयारी में हर फरीक मसरूफ़ है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां ये तो बड़ी ताकतें नई आलमी तकसीम के साथ किसी तवाज़न पर पहुंच जाएंगी, या फिर ये मुसलसल बहरान आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी आलमी जंग में बदल सकता है जिसमें मईशत, तवानाई, समंदर, साइबर स्पेस और प्रॉक्सी ग्रुप्स सब एक साथ इस्तेमाल होंगे। और हकीकत ये है, दुनिया अब पहले वाली दुनिया नहीं रही। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।